क्या आप जानते हैं, शानदार बॉलीवुड करियर के बावजूद अमिताभ बच्चन को 90 के दशक में दिवालिया हो गया था। यहाँ बताया गया है कि वो कैसे अपने पैरों पर वापस खड़े हुए। एक असफल बिजनेसमैन वेंचर के कारण दिवालिया हो गया। अमिताभ बच्चन ने इस तरह बदली अपनी किस्मत। अमिताभ बच्चन, जिन्हें व्यापक रूप से बॉलीवुड का परम शहंशाह माना जाता है, 80 के दशक में वो हिंदी फिल्म उद्योग में एक प्रमुख व्यक्ति बने हुए थे। उनका उल्लेखनीय समर्पण और समकालीन अभिनेताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता उनकी अथक कार्य नीति में स्पष्ट है। फिर भी उनकी यात्रा कई उतार चढ़ावों से भरी पड़ी है। अनुभवी अभिनेता ने विभिन्न साक्षात्कारों और सार्वजनिक उपस्थितियों में अपनी चुनौतीपूर्ण चरणों के बारे में खुलकर चर्चा की है। 1990 के दशक में अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से एक व्यावसायिक उद्यम शुरू किया। दुर्भाग्य से उस उद्यम को वित्तीय पतन का सामना करना पड़ा, जिसके कारण अभिनेता पर काफी कर्ज हो गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के 40 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 2017 में एक कार्यक्रम के दौरान इस अवधि पर विचार करते हुए अमिताभ बच्चन ने अपनी वित्तीय उथल पुथल के बारे में खुलकर कहा, मेरे जीवन में एक समय था जब मैं दिवालिया हो गया था। रोशनी के त्योहार के दौरान अपने वित्तीय संकट की ओर इशारा करते हैं। इस कठिन अवधि के दौरान धीरूभाई अंबानी ने अपने कर्ज के बोझ को कम करने के लिए वित्तीय सहायता की पेशकश करके अमिताभ बच्चन की मदद की। मशहूर अभिनेता ने बताया कि कैसे धीरूभाई अंबानी ने अपने छोटे बेटे अनिल अंबानी को वित्तीय सहायता देने का निर्देश दिया था। उदार प्रस्ताव के बावजूद अमिताभ बच्चन ने इस तरह की पर्याप्त उदारता को स्वीकार करने के बारे में अपनी शंकाओं से जूझते हुए सहायता की अस्वीकार कर दिया। उन्होंने बताया कि उन्हें लगा कि उनकी परिस्थितियों को देखते हुए वो मदद स्वीकार नहीं कर सकते। मुझ पर करोड़ों का कर्ज था, आय के सभी स्रोत बंद कर दिए गए थे, मेरे घर पर सरकार ने छापा मारा, मेरा व्यक्तिगत बैंक बैलेंस शून्य हो गया। इस बात की जानकारी धीरूभाई अंबानी को हो गई। बिना किसी को बताए उन्होंने अपने छोटे बेटे और मेरे प्रिय मित्र अनिल से कहा, वो बुरे समय से गुजर रहे हैं, उसे कुछ पैसों की जरूरत है। वो जो रकम मुझे देना चाहते थे उससे मेरी सारी समस्याएं हल हो जाती। हालांकि मुझे लगा कि मैं उनकी उदारता को स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, उन्होंने याद दिलाया। उसी कार्यक्रम के दौरान अमिताभ बच्चन ने धीरूभाई अंबानी के साथ एक और मुलाकात का जिक्र किया जिसने उन पर प्रभाव छोड़ा। एक कार्यक्रम में प्रभावशाली हस्तियों और मशहूर हस्तियों ने भाग लिया। अमिताभ बच्चन अनिल अंबानी के अतिथि के रूप में उपस्थित थे, जिन्होंने अपने नए अभिनय करियर के माध्यम से सफलतापूर्वक अपना ऋण चुकाया। धीरूभाई अंबानी ने सार्वजनिक रूप से बच्चन के लचीलेपन की प्रशंसा की, ये देखते हुए कि उन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों को पार कर लिया और एक बार फिर से उभरे। इस भाव ने बिग बी को गहराई से प्रभावित किया और धीरूभाई अंबानी के प्रति उनके मन में अपार सम्मान जगाया। भगवान की कृपा से समय बदल गया, मुझे काम मिलने लगा और मैंने सारे कर्ज चुका दिए। एक समारोह के दौरान जिसमें सभी बड़े बिजनेसमैन और मशहूर हस्तियों को आमंत्रित किया गया, मैं भी अनिल अंबानी के अतिथि के रूप में उपस्थित था। जब मैं चुपचाप बैठा अनिल के साथ बातें कर रहा था, धीरूभाई अंबानी ने मेहमानों के सामने मुझे बुलाया और कहा, यह लड़का गिर गया था लेकिन अपने आप वापस आ गया, मैं इसके लिए उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने स्नेहपूर्वक याद किया। इस चुनौतीपूर्ण के बीच अमिताभ बच्चन ने दिवंगत फिल्म निर्माता यश चोपड़ा से उनकी फिल्मों में भूमिका मांगने के लिए संपर्क किया। इस निर्णय के कारण अंततः उन्हें फिल्म मोहब्बतें में कास्ट किया गया, जो उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। अपनी अभिनय प्रतिभा के माध्यम से अपनी वित्तीय असफलताओं को दूर करने का अमिताभ बच्चन का दृढ़ संकल्प उनकी दृढ़ता और समर्पण का उदाहरण है। उन्होंने लोकप्रिय शो कौन बनेगा करोड़पति की मेजबानी करते हुए टेलीविजन में भी कदम रखा, जो आज भी उनके करियर का हिस्सा बना हुआ है। वित्तीय प्रतिकूलता के माध्यम से अमिताभ बच्चन की यात्रा उनके लचीलेपन और उनकी कला के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। गंभीर वित्तीय स्थिति से उभरने और मजबूत होकर उभरने की उनकी क्षमता न केवल एक प्रतिष्ठित अभिनेता के रूप में बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी उनकी स्थिति को उजागर करती है जिसने चुनौतियों का डट कर सामना किया और विजय हुआ। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता चल जाए। धन्यवाद।